बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्यूबेक का वर्क परमिट कनाडा का प्रोविंस है क्यूबेक, और क्यूबेक का वर्क परमिट वाकई में एक शॉर्टकट है पीआर के लिए, कनाडा के पीआर प्रोसेस के लिए। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में बात भी ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि क्यूबेक में क्योंकि फ़्रेंच बोली जाती है इसलिए वहाँ पे इंग्लिश बोलने वालों के लिए जगह नहीं है, जॉब्स नहीं है। क्यूबेक में इंग्लिश की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि फ़्रेंच की है। और यहाँ पे ये बात मेंशन करनी भी ज़रूरी है कि क्यूबेक का प्रोविंस कैनेडियन गवर्नमेंट के पैरेलल एक अपना इमिग्रेशन सिस्टम चलाता है, और इस पेंडेमिक की वजह से क्यूबेक के प्रोविंस में भी लेबर्स की ऐसे ही शॉर्टेज है जैसी कनाडा के बाकी प्रोविंस में शॉर्टेज है। और यही वजह है कि क्यूबेक ने 24 ऑक्यूपेशंस की एक लिस्ट जारी की है और उनको प्रायोरिटी दी गई है बाकी ऑक्यूपेशंस पे। इसका मतलब ये कि जो लोग इन ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो क्यूबेक के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका काम बहुत फास्ट होगा, उनका वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत तेज़ी से कंप्लीट होगा। और इनमें कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस भी शामिल हैं जिनके लिए लीमिया रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसकी डिटेल्स जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। क्यूबेक का वर्क परमिट का ये प्रोसेस उन लोगों के लिए बहुत ही इजी है जिनका अल्टीमेट गोल पीआर है, कनाडा आके पीआर लेना है, क्योंकि यहाँ का वर्क परमिट लेना क्यूबेक की गवर्नमेंट ने काफ़ी आसान कर दिया है। और ये वर्क परमिट एक्सटेंडेबल भी है, यानी 2 साल का वर्क परमिट आपको इनिशियली मिलता है और इसको एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, और मीनवाइल आप अपना पीआर का प्रोसेस भी यहाँ पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यूबेक का मोस्ट कॉमन जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उनका RSWP रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, उसमें अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए, या उसमें उनका नाम नहीं आता क्योंकि इसमें एक अरीमा का पोर्टल है, उस पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कराना पड़ता है और वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो इसलिए क्यूबेक की गवर्नमेंट ने ये 24 ऑक्यूपेशंस की लिस्ट एक जारी कर दी है कि जो लोग इन ऑक्यूपेशन से तल्लुक़ रखते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई करके वर्क परमिट पे यहाँ मूव हो सकते हैं, आके अपना काम शुरू कर सकते हैं, और मीनवाइल वो अपना पीआर का प्रोसेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 24 ऑक्यूपेशंस हैं जिनको प्रायोरिटी दी गई है और जिनमें अप्लाई करने वालों के लिए वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हैं रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्सेज, नॉक कोड 3012। और उसके बाद है स्पेशलिस्ट फिजिशियंस, नॉक कोड 3111। और उसके बाद हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फैमिली फिजिशियंस, नॉक कोड 3112। और फिर आ जाते हैं अलाइड प्राइमरी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, नॉक कोड 3124। फ्रेंड्स, ये शुरू की कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो हेल्थ के सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं। और फिर आ जाते हैं फार्मासिस्ट, नॉक कोड 3131। और उसके बाद हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, नॉक कोड 3211। और फ्रेंड्स, फिर आ जाते हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, इनका नॉक कोड है 3212। और फिर नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, उसका नॉक कोड है 3214। और उसके बाद हैं अदर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस एक्सेप्ट डेंटल हेल्थ। तो डेंटल केयर के अलावा जितने मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस हैं वो आ जाते हैं नॉक कोड 3219। और फिर हैं लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज, इनका नॉक कोड है 3233। और फिर हैं अदर टेक्निकल ऑक्यूपेशंस इन थेरेपी एंड असेसमेंट, नॉक कोड 3237। और उसके बाद नर्स एड्स, इनका नॉक कोड है 3413। और फिर आ जाते हैं अदर असिस्टिंग ऑक्यूपेशंस इन सपोर्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, नॉक कोड 3414। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से ये एक ऑक्यूपेशंस की लिस्ट जारी की गई है तो इसमें हेल्थ की काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्यूपेशन है लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, नॉक कोड 6731। क्योंकि ये नॉक कोड 6731 स्किल टाइप डी में आता है तो इसके लिए आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ऑक्यूपेशन आ जाते हैं बुचर्स मीट कटर्स, इनका नॉक कोड है 6331। और उसके बाद आ जाते हैं एग्रीकल्चरल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्म सुपरवाइज़र्स एंड स्पेशलाइज्ड लाइफ स्टॉक वर्कर्स, इनका नॉक कोड है 8252। और फिर आ जाते हैं जनरल फार्म वर्कर्स, नॉक कोड 8431। जनरल फार्म वर्कर्स भी स्किल टाइप डी में आते हैं तो इसके लिए भी आइल्स की ज़रूरत नहीं होती।
और फिर आ जाते हैं नर्सरी एंड ग्रीन हाउस वर्कर्स, नॉक कोड 8432। उसके बाद हैं हार्वेस्टिंग लेबर्स, नॉक कोड 8611। और उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल बुचर्स एंड मीट कटर्स, इनका नॉक कोड है 9462। और फिर आ जाते हैं फ़िश एंड सी फूड प्लांट वर्कर्स 9463। और उसके बाद आ जाते हैं लेबरर्स इन फूड बेवरेज एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, नॉक कोड 9617। और सेकंड लास्ट हैं लेबरर्स इन फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग, नॉक कोड 9618। और लास्ट में है ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, नॉक कोड 7511। तो फ्रेंड्स, जो लोग इन ऑक्यूपेशन से तल्लुक़ रखते हैं वो क्यूबिक का टेम्परेरी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और ये वर्क परमिट रिन्यूएबल होता है, एक्सटेंडेबल होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इसमें कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनमें लीमिया की रिलैक्सेशन दी गई है, मींस उसमें हायरिंग बहुत ही इजी कर दी गई है ताकि इन ऑक्यूपेशंस के लोग जल्द कनाडा मूव हो सकें। और जो आपको 2 साल का टेम्परेरी वर्क परमिट मिलता है उस पे यहाँ आके बाद में आप पीआर का प्रोसेस कर सकें और अपनी फैमिलीज़ को भी आप बाद में यहाँ बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लीमिया की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए एम्प्लॉयर्स को हायरिंग में काफ़ी आसानी होती है। और इसका प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। और तो वो लोग जो इन ऑक्यूपेशन से तल्लुक़ रखते हैं उन्होंने अपने काम से रिलेटेड अपना एक एम्प्लॉयर ढूंढना है क्यूबेक में और उन्होंने सिर्फ उस एम्प्लॉयर से बात करनी है। एक्चुअली इसमें आपके लिए जो एप्लीकेशन जमा होती है वो एम्प्लॉयर जमा करा सकता है। तो आपने एक फॉर्म है इसका, वो डाउनलोड करना है और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने वो एम्प्लॉयर को भेजना होता है। जब आपका एम्प्लॉयर क्यूबेक गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन जमा कराता है तो फिर क्यूबेक गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पे एक वर्क परमिट की एप्लीकेशन जमा करानी होती है जिसकी फ़ीस कोई 150 से 155 या $160 के करीब है। तो फ़ीस आपकी पे हो गई तो आईआरसीसी आपको वर्क परमिट इशू कर देता है और जिस पे आप कनाडा आके यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये बता रहा हूँ इन 24 ऑक्यूपेशंस में से बहुत से ऑक्यूपेशंस ऐसे भी हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है या बग़ैर एजुकेशन के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है कई ऑक्यूपेशंस में। तो आज की वीडियो में इस प्रोग्राम का एक ओवरव्यू डिस्कस किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें एक डिटेल वीडियो और बनाऊं जिसमें आपको हर प्रोफेशन की और स्पेशली वो जिनमें बहुत कम एजुकेशन और बग़ैर आइल्स के लोग मूव हो सकते हैं उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिनमें हम डिटेल उन ऑक्यूपेशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें बग़ैर आइल्स के या बग़ैर एजुकेशन के यहाँ आना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।